हेलो दोस्तों, एक न्यू एनिमेलेट द ग्रीविंग सोल रिटायर के एपिसोड 11 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें ये एनिमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं क्लोई के पास में, जहाँ पे जो क्लोई थी वो लूक के साथ फाइट कर रही होती है, लेकिन जो लूक था उस फाइट में जीत जाता है और उससे कहता है लगता है तुम इस एग्जाम में फेल हो चुके हो, फिर से दोबारा से ट्राई करना। तभी जो लूट था क्राई से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे जो क्लोई थी सभी का स्वागत कर रही होती है। तभी प्रेजेंट में क्राई के ऑफिस में देख पाते हैं, जहाँ पे जो क्राई था वो कह रहा होता है मुझे पता नहीं था जिससे हम बाढ़ में लड़े थे वो असल में आर्नोल्ड था और लेवल 7 का है। तभी वह उससे कहती है जो आर्नोल्ड है उसने एक थंडर ड्रैगन को भी हराया है और हमें अगर उससे फाइट नहीं करनी तो फिर हमें उससे बातें करनी चाहिए। ये सुनकर क्राई कहता है क्या थंडर ड्रैगन, ये तो मैंने पहले भी खाया है, जो सित्री उसने तैयार किया था। तभी ईवा उससे कहती है तो फिर जो आर्नोल्ड है हम उसके ग्रुप के साथ कैसे बात करें। ये सुनकर क्राई कहता है लगता है हमें जो ग्रेक है उसकी मदद लेनी होगी इस बारे में। दूसरी तरफ हम आर्नोल्ड को देख पाते हैं उसके ग्रुप को, जहाँ पे वो कह रहा होता है पता नहीं वो लड़की कौन थी लेकिन हमें उसके बारे में पता करना होगा किसी भी तरीके से, और जब मुझे वो लड़की मिलेगी तब मैं उस लड़की को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। दूसरी तरफ हम गिल्ड में देख पाते हैं, जहाँ पे क्लोई के पास आर्नोल्ड और उसका ग्रुप आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ पता है। ये सुन के क्लोई कहती है मुझे लगता है तुम लोग यहाँ पे कंप्लेन लिखाने के लिए आओगे, लेकिन मुझे पता नहीं था तुम लोग उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे आओगे। तभी आर्नोल्ड के पीछे ग्रेग आता है, उससे कहता है तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो असल में लीज है और उसी ने तुमको हराया है। और मैं तुम लोगों को बता देता हूँ जो लीज है वो ग्रीविंग सोल की एक मेंबर है और जो उसका लीडर है वो है क्राई, वो एक लेवल 8 का हंटर है, क्या तुम उसको हरा सकते हो। ये सुनकर सभी शॉक में होते हैं। तभी जो ग्रेक है उनको ये सब बता के वहाँ से निकल जाता है। तभी जो आर्नोल्ड तो कह रहा होता है अगर मुझे क्राई मिला तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ क्राई के ऑफिस में देख पाते हैं, जहाँ पे जो ईवा थी क्राई के लोन के बारे में सुन के कहती है क्या तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा लोन है तो फिर तुम इतना सारा लोन कैसे चुकाओगे सित्री को। तभी क्राई कहता है मैंने इसके बारे में सित्री से बातें किया था बाढ़ में। तभी बाढ़ के सीन में देख पाते हैं, जहाँ पे सित्री उससे कहती है अगर तुम लोन देना नहीं चाहते तो फिर तुम मुझे जेल में डाल दो, जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी लोन नहीं देना पड़ेगा। ये सुन के क्राई कहता है मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। ये सुन के सित्री कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, तुम उससे शादी कर लो जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी लोन नहीं देना होगा। ये प्रेजेंट में हम आते हैं, जहाँ पे जो ईवा ये सुन के कहती है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्राई। तभी ईवा उससे कहती है अगर तुम चाहो तो फिर तुम किसी भी डंजन को अकेले पूरा करके जो लोन है दे सकते हो। ये सुन के क्राई अपने मन के अंदर कहता है ईवा क्या तुम चाहते हो मैं मर जाऊँ डंजन के अंदर। दूसरी तरफ शहर में देख पाते हैं, जहाँ पे जो आर्नोल्ड और उसका ग्रुप था वो क्राई के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी उसके पास तीरों आती है और कह रही होती है जो मास्टर है वो गॉड है। तभी आर्नोल्ड के जितने भी लड़के थे सभी आर्नोल्ड के पास आते हैं और उसे बताने लगते हैं क्राई के बारे में और कहते हैं जो क्राई है उसके बारे में हमने सिर्फ कहानी सुनी है, उसके पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। ये सुन के जो आर्नोल्ड तो कहता है लगता है जो क्राई है वो अपने पावर किसी के सामने दिखाना नहीं चाहता, वो अपने पावर को छुपा के रखना चाहता है। वो अपने दोस्तों के द्वारा जो अपने मिशन उसे पूरा करता है, इसीलिए उसका पावर पूरी तरीके से छुपा हुआ है। लेकिन उसे इस बार पता नहीं उसने किससे पंगा लिया है। हम भी लेवल 7 के हंटर्स हम उसे बता देंगे हम कौन है। सिर्फ क्राई के ऑफिस में देख पाते हैं, जो क्राई था फिक्र कर रहा होता है इसीलिए वो बाहर निकलता है। तभी उसके पास तीनों आती है। तीनों को देख के जो क्राई था वो कह रहा होता है तीनों तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी जो तीनों थी वो कह रही होती है मुझे लगा मास्टर आपको कोई मदद की ज़रूरत है। तभी जो क्राई था उसे अंदर लेके जाता है, उससे अपनी सारी बात बताता है। सारी बात सुन के तीनों पूछती है मास्टर आपके ऊपर कितना सारा लोन है। तभी जो क्राई था बताता है मेरे ऊपर जो 10 मिलियन का लोन है। ये सुन के जो तीनों थी कह रही होती 10 मिलियन मास्टर आपने इतना मनी क्यों लिया। तभी जो क्राई कहता है फिक्र मत करो, अगर मैं लोन ना दे पाऊँ तो फिर मुझे सित्री से शादी करनी होगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सुन के जो तीनों थी बेहोश हो जाती कह रही होती मास्टर सित्री के साथ शादी करी कैसा हो नहीं हो सकता। तभी जो क्राई था वो तीनों के साथ बाहर आता है खाना खाने के लिए। तभी जो तीनों थी तो क्राई से पूछ रही होती मास्टर आपके सच में लोन देंगे। क्राई कहता है मैं देने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा, लेकिन तीनों कहती मास्टर अगर आप डंजन में जो रेलिक है उनको अगर बेचेंगे तो फिर आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये सुनकर क्राई अपने मन के अंदर सोचता है अगर मैं डंजन के अंदर अकेले जाऊंगा तो फिर पक्का मर जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो आर्नोल्ड का ग्रुप था वो क्राई की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी आर्नोल्ड का ग्रुप जो क्राई को देख लेते हैं। तभी आर्नोल्ड तो क्राई को देख के क्या था मुझे पता चल गया है तुम्हारे बारे में सब कुछ। तभी वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो क्राई था उनको रोक देता है। लेकिन जो तीनों थी उनको देख के कह रही होती है क्या तुम मेरे मास्टर मुझसे लड़ना चाहते हो तो फिर तैयार हो जाओ। लेकिन तभी जो क्राई था वो तीनों को रोक रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो आर्नोल्ड था वो कह रहा होता है लड़की तुम्हारे साथ हमारी कोई भी फाइट नहीं है, हमारी जो फाइट है क्राई
के साथ है इसलिए हट जाओ। लेकिन तभी तीनों कहती है अगर तुम लोगों को मेरे मास्टर से लड़ना है तो फिर तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। तभी जो क्राई था वो भी नहीं रोकता, लेकिन उनसे कहता है अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो फिर यहाँ पे मत लड़ो, यहाँ पे काफ़ी सारे आदमी है इसलिए दूसरी जगह पे चलो। तभी वहाँ पे जितने भी आदमी थे सभी क्राई और अर्नोल्ड ग्रुप को देखने लगते हैं। तभी अर्नोल्ड ग्रुप का एक लड़का कहता है तुम्हें क्या लगता है क्राई, तुम ये सब करके हमसे बच जाओगे। लेकिन तभी जो अर्नोल्ड तो सामने आता और कहता है अगर तुम लोगों को सच में मुझसे फाइट करनी है तो फिर तैयार हो जाओ। लेकिन तभी जो तीनों थी क्राई के आगे आ जाती है। तभी जो अर्नोल्ड था वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो क्राई था वो तीनों को नहीं रोकती और उससे कहती अच्छे तरीके से फाइट करना तीनों। तभी जो तीनों थी हमला करती थी अर्नोल्ड के ऊपर। तभी जो अर्नोल्ड था वो तीनों के हमले से बचने लगता है। दूसरी तरफ जो क्राई था दूर से फाइट को देख रहा होता है। तभी जो तीनों थी वो बहुत ही थक जाती है फाइट करने की वजह से, लेकिन फिर भी वो फाइट करे जा रही होती है। लेकिन जो तभी जो अर्नोल्ड था तीनों के हमले को रोक देता है। दूसरी तरफ जो क्राई था उसके लिए चीयर करने लगता है। ये देख के जो अर्नोल्ड था बहुत ही गुस्सा होता है और जो तीनों थी उसको ज़मीन में फेंक देती है और क्राई से कहने लगता है क्राई क्या तुम्हें अब भी लगता है तुम हमसे बच सकते हो तो फिर आ जाओ सामने मुझसे फाइट करो, वरना मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी जो क्राई था वो आगे आता है और अपने रेलिक को निकालता है, कहता है लगता से इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। तभी वो अपने अल्टीमेट स्पेल का इस्तेमाल करता है जिसको उसे सिस्टर ने दिया होता है। तभी जो क्राई था वो कहता है इससे तुम बच नहीं सकते, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं जो अर्नोल्ड और उसका ग्रुप था सभी ग्रेविटी मैजिक के नीचे आ जाते। क्राई उनसे कहता है देखा मेरा मैजिक का पावर। तभी जो हम देख पाते हैं जो तीनों थे वो भी उस मैजिक के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्राई था उसे निकाल लेता है। तभी जो अर्नोल्ड था कहने लगता है क्या तुम मुझसे इस तरीके से फाइट करना चाहते हो क्राई, अगर तुम्हारे पास सच में पावर है तो क्राई तो फिर मुझसे अपने हाथों से फाइट करो। लेकिन ये सुन के क्राई कहता है अगर तुम्हें मुझसे सच में फाइट करनी है तो फिर तुम्हें मुझसे पहले जो आर्क है उसे हराना होगा। दूसरी तरफ जो क्राई है तीनों के साथ होटल में खाना खा रहा होता है। तभी जो तीनों थे उसे कह रही होती है मास्टर मुझे माफ़ कर देना, मैं उसके साथ सही से फाइट भी नहीं कर पाई, मैं आपके साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर। लेकिन क्राई कहता है फिक्र मत करो तीनों। लेकिन जो तीनों थी कह रही होती है मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं जो डंजन है उसके अंदर से रेलिक को लाऊंगा और उन रेलिक को बेच के मैं आपका जो लोन है उसे चुकाने में मदद करूंगा। दूसरी तरफ लीज और सिथरी को देख पाते हैं जहाँ पे जो लीज थी वो ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी जो गुलेम को हरा देती है और सिथरी से कह रही होती है क्या तुम्हारे पास इससे भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है क्या सिथरी। तभी सिथरी कहती है जो क्राई है उसने इसी गोलेम को लाया है इन्वेस्टिगेशन से और जो बड़े पावरफुल गोलेम है उनको लाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हमें इसी से फाइट करनी होगी। तभी सिथरी कहती है मुझे पता चला है जो क्राई है उसने हाल ही में जो अर्नोल्ड है उससे फाइट की है और उसमें अपना मैजिक का स्पेल भी इस्तेमाल किया है, कि हमें क्राई की मदद करने के लिए जाना चाहिए। लिस कहते फिक्र मत करो, अगर उसे मदद की ज़रूरत होगी हम ज़रूर से चले जाएंगे। दूसरी तरफ गिल में क्राई को देख पाते हैं जो क्लोई के साथ बैठ के अपना चाय पी रहा होता है। तभी जो क्लोई थी उससे पूछ रही होती है क्राई तुम्हारे हिसाब से जो अर्नोल्ड है वो कैसा हंटर है। ये सुन के क्राई कहता है जब मैंने उससे पहली बार मिला था मुझे लगा था बहुत ही पावरफुल होगा, लेकिन उसके बाद उसने लिस से फाइट की, उसके बाद मुझे पता चल गया उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तभी जो क्राई था अपने बातें पूरा करके वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन जो क्लोई थी उसे रोक लेती है और उससे कहती है क्राई मुझे कुछ पूछना है। तभी वो कहती है जब मैं एग्जाम देने के लिए गई थी तब तुम लोगों ने मुझे फेल क्यों कर दिया था। क्राई कहता है तब मेरे पास एक रीज़न था इसीलिए मैंने तुम्हें फेल कर दिया था और मुझे लगता है तुम अभी बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, इसीलिए तुम इसी काम को करते रहो और यहाँ पे जितने भी हंटर्स है वो सभी लोग तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, इसीलिए अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करना। तभी जो क्राई था वहाँ से निकल जाता है। क्राई अपने मन के अंदर सोच रहा होता है तब जो क्लोई थी वो 1 साल छोटी थी इसीलिए वो फेल हो गई थी। दूसरी तरफ जो क्लोई थी वो भी निकल जाती है, वो कह रही होती है जो क्राई का जो रीज़न है मैं ज़रूर से ढूंढ लूँगी। तभी अगले सुबह को देख पाते हैं जहाँ पे जो क्लोई थी अपने काम करने के लिए आ जाती है गिल में फिर से। तभी गिल में काफ़ी सारे हंटर आते हैं, जो क्लोई थी उनको वेलकम कर रही होती है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लो और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।